नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। बोलिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैंने कई संतों की जीवन शैली पढ़ी है कि सुना है और कि कैसे उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण किया। इसमें मेरा काम भाव को लेकर सवाल है कि कोई भी सिद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी, काम जो है शारीरिक, उसमें उसका नियंत्रण कैसे होता है? उसकी कैसे, वो किस हिसाब से अपने आप को रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन कैसे रहता है? देखिए, हम उसमें भी जिए हैं, इसमें भी जिए हैं। काम भाव जब आत्मज्ञान के पहले जागृत होता है तो नहीं देने पे हमें अथाह पीड़ा होती है, घुटन होती है, या तो हम उसे अलग तरीके से उस ऊर्जा को निकाल देते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से उसको निकाल देते हैं। अनेक तरीका है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, और आत्मज्ञान के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। अब शरीर में उत्तेजना उठेगी, लेकिन देना न देना उसके ऊपर, उसे विवश नहीं होगा वो। क्या विवश नहीं होगा? जैसे आप देखिए, कृष्ण भगवान और भी, राम भी हुए तो उनके बच्चे भी पैदा हुए, तो शरीर में उत्तेजना हुआ होगा, काम भाव जगा होगा, तभी बच्चे पैदा हुए। ध्यान से समझना। और कई ऐसे महात्मा भी हुए, और कई ऐसे महात्मा भी हुए, उनके भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन काम भाव उन्हें सताता नहीं, उनके ऊपर है। क्या? उन्हें सताता नहीं, विवश नहीं करता, उनके ऊपर है। वो चाहे करें और चाहे ना करें, वो उनके ऊपर है, पूरी तरह स्वतंत्र है। उनको काम भाव सताएगा नहीं, भूख भाव सताएगा नहीं, उन्हें अब कोई सता नहीं सकता। आत्मज्ञान के बाद सता नहीं सकता। वो अगर जरूरत समझेंगे, उनको और कुछ अनुभव लेना है, और कुछ समाज के लिए करना है, तो हो सकता है उसका उपयोग करें, नहीं तो नहीं करें। मतलब वो भोजन भी नहीं करे तो उन्हें भोजन का भाव सता नहीं पाएगा, भूख सता नहीं पाएगी। बात समझ रहे हैं? आत्मज्ञान के बाद, आत्मज्ञान के पहले, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे काम भाव हो, वो सताता है। इसलिए कि मैं उस स्थिति में भी रहा और मैं इस स्थिति में भी जी रहा हूं। गुरुजी, शारीरिक स्थिति बदलती है किसी भी अवस्था में, शारीरिक स्थिति बदलती है। तो शारीरिक स्थिति बदलना और क्रिया ना होना, दोनों में क्या अंतर है? क्या? शारीरिक स्थिति बदल रही है, भाव उठ रहा है, ये हम देख रहे हैं। हाँ। अब इसमें जो आत्मज्ञानी है, उसकी स्थिति क्या उसकी भी उठती है कि? जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हो, ठीक है, आपकी जरूरतें ज्यादा है, वहां से मिल कम रहा है, तो आप चोरी कर सकते हैं, नहीं? कहीं न कहीं से परेशान रहोगे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मालिक खुश हो गया और सारा कंपनी आपके नाम कर दिया, सब कुछ। अब क्या आप चोरी करोगे? बोलिए। अब उसी को बढ़ाने के लिए काम करोगे। बोलिए। अब उस कंपनी से चोरी करोगे? कंपनी के मालिक ही आप हो गए, करोगे चोरी? अब उसी कंपनी को बढ़ाने के लिए आप काम करोगे, जिस कंपनी को घटाने के लिए काम कर रहे थे। क्या? जिस कंपनी को घटाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस कंपनी को
घटाने के लिए काम कर रहे थे, समय पे काम कर रहे थे। अब आप रात दिन काम करोगे उस कंपनी को बढ़ाने के लिए, मालिक होने के बाद। बोलिए, सही। पहले अगर 8 घंटा तो 8 घंटा, जैसे ओवर टाइम हुआ इसका पैसा ज्यादा लूंगा, और कहते थे नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब मालिक हो गए तो तब क्या होगा? समय समय बोलिए। तो करेगा, इधर रात दिन उधर उसी रात में दिन लगा लगा रहेगा। रहेगा। रात दिन उसी में लग जाएगा क्योंकि अब वो मालिक हो गया। और जब तक नौकर था तब तक पूरा हिसाब किताब रखता था, उसे कंपनी से मतलब नहीं था, अब उसे बस अपने आप से मतलब था। बात समझ गए? जब तक मुझसे अलग लोग हैं तभी तक तकलीफ, क्या? और अच्छा, अलगाव इच्छा अपेक्षा का है तभी तक तकलीफ। और जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं तो बस इन्हीं लोगों के लिए आया हूं, अपनों के लिए, तब क्या? तब तो खत्म हो गया राग द्वेष, सब खत्म हो गया। ये हमसे अलग ही नहीं है, अभिन्न। हमारा जन्म ही इन्हीं के लिए हुआ है, इनको सतमार्ग बताने के लिए। तो धन से, तन से, ज्ञान से सेवा में लग जाता है समाज के। वो किसकी सेवा करेगा उसे भी पता नहीं, क्योंकि पूरा जगत अपने है। बात समझ रहे? और रात दिन लग जाएगा, रात दिन लग जाएगा, पूरी तरह लग जाएगा। धन से, तन से, ज्ञान से, जो भी उसके पास है लगा देगा समाज सेवा में। अपने ही तो हैं, ये भी निकले, ये भी निकले, हम निकल लिए, ये भी निकले। अलग होते हुए भी आप उससे अलग नहीं, क्या? अलग होते हुए भी अलग नहीं। आप उससे अलग नहीं। उस अलगाव को खत्म करने के लिए तो बता रहा है, इस अलगाव को खत्म करो। हम तुम अलग नहीं, हम तुम एक ही है, क्या? एक ही है। हाँ, एक ही है, मतलब हम तुम एक ही जैसे। एक ही है का मतलब ये सरल शब्दों में, मतलब एक ही जैसे। एक ही जैसा। हम तुम अलग नहीं, तुम हम अलग नहीं, भिन्न नहीं। वो अद्वैत में आ गया। अद्वैत। जितने लोग द्वैत में हैं उन्हें वो यही बात समझाता है कि अलगाव बस इच्छा अपेक्षा का है, नहीं तो अलगाव नहीं। नहीं। हम तुम एक जैसे, एक ही है, एक जैसे। हम आत्मीय स्वरूप को ना देखकर रूप को देख रहे हैं, इस कारण से ये हो रहा है। नहीं, रूप तो हम भी देख रहे हैं आपका, हम्म, लेकिन मुझे पता है ये रूप नहीं रहेगा, लेकिन इसके पीछे वाला रहेगा, इसके हाँ। अंदर वाला। ठीक, रूप तो ये भी है, रूप ही देख रहे हो। समझ का फेर। हाँ, बस हमें पता है ये शरीर नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए काम भाव सताता नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। अगर मैं ऐसा समझा हूँ, काम भाव आपका आत्मज्ञान के बाद ऐसे ही देखते हैं ना, उसमें काम भाव वो सताता तो शरीर की उत्तेजना आएगी जाएगी, हमें उपयोग करना है नहीं करना है वो अपने ऊपर है। बता दिया ना, ये शरीर रहेगी नहीं रहेगी, उसमें क्या काम भाव करने का, वो परमानेंट ही नहीं है, वो उसका क्या जरूरत है? वही, अगर वो देखेगा जरूरत है कि नहीं। अगर कुछ और अनुभव करना है, कुछ और जीवन में करना है, बच्चे पैदा करना है तो करेगा। आत्मज्ञान होने के बाद भी उत्तेजना रहते गुरु शरीर में, शरीर का तो काम करेगा ना, शरीर तो वही का वही है। आपका लाल खून है तो जितने आत्मज्ञानी होंगे उनका भी खून लाल ही होगा, बदल जाता है। भोजन करने के बाद वो भी मल करते हैं, ऐसा तो नहीं कि मल बदल जाता है।
बोलिए, सब वही का वही रहता है, भाव बदल जाता है, बस बात खत्म। पहले वो अपने लिए जीते थे, अब सबके लिए जीने लगे। पहले तक पता था कि मैं इनसे अलग हूं, अब समझ में आया कि नहीं, अलगाव तो इच्छा अपेक्षा का था, तो इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए। तब वो समाज के लिए काम करने लगते हैं कि आप भी उस दलदल से कैसे निकल जाओ, इस भवसागर से आप कैसे निकल जाओ। तब वो कहते हैं कि जहां के लिए आप काम कर रहे हो मूल निवास यहाँ आपका नहीं है, यहाँ तो बस उपयोग करने के लिए आए हो, मूल निवास कहीं और है। निकलो, अब निकलो, निकलो, बाढ़ आई, निकलो। भूकंप आया, छोड़ो घर। क्या आपको भूकंप नहीं दिख रहा है, वो बाढ़ आपको नहीं दिख रहा है, उनको दिखने लगता है कि बाढ़ आ रही है, निकलो, भागो यहां से, छोड़ो। आप जिस घर को बना रहे हो, सोच रहे हो सदैव रहेगा, उन्हें पता है ये नहीं रहेगा, भागो, निकलो, उपयोग करो और निकलो। तुम सदैव के लिए बनाना चाहते हो। वो कह रहे ये आपका घर नहीं है, ये यहाँ तो बस अब आप आए हो, निकलो अब। उन्हें ये पता चल गया। जैसे एक आदमी कहीं आग लग जाए, वो देख ले तो कहेगा आग लगी, आग लगी, भागो, भागो। क्या वो भी भागता है और चिल्लाता है, क्या छोड़ो सामानोमान, भाग लो, जान रही तो फिर और लाएंगे नहीं। सामान तो और आ जाएगा। समझ रहे हो? तो उनको दिख गया, समझ में आ गया कि काल चक्र में फंस रहे हो, भाग लो, निकल लो। गुरुजी, शारीरिक उत्तेजना अभी तक ज्ञान नहीं था कि इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे कि ये जो उत्तेजना उठ रही है ये उठनी ही नहीं चाहिए, ऐसा नियंत्रण कर रहे थे। तो अपने आप काम करेगा। और उसको ना उठने देने के लिए दृश्य में भी फंसने की कोशिश नहीं करते थे। किसी को भी देखते थे तो उतना ही कम देखने की कोशिश करते थे कि अगर ये फिट हो गया तो कहीं ना कहीं दिखेगा और उससे कहीं ना कहीं प्रक्रिया बन सकती है, इसलिए इससे भी बचो, ऐसी प्रक्रिया रहती थी। आज्ञा चक्र खुलने के बाद उसके ऊपर हो जाता है कि उसे करना है कि नहीं करना। जरूरत है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, छोड़ देगा, बात खत्म। देखिए, उपलब्धि के बाद भी लोग जाके घर पे भिक्षा करते थे ना, तो भूख लगी तभी करते थे। हाँ बोलो। और एक घर पे नहीं मिलता तो दूसरे पे जाते थे, और पहले पे मिल जाए तो ला के खा के सो जाते थे। बोलो, सत्संग करके तो भूख लगी ना, भूख तुम्हें भी लगी, उन्हें भी लगी, लेकिन तुम कहते हो ये नहीं ये बनाओ, वो कहते हैं जो मिल जाए वो ग्रहण कर लेंगे, प्रसादी। क्या जो मिल जाए, हाँ, जो मिल जाए। अपने शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, इस शरीर है साधन का उपयोग करना है, वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। आप चिल्लाते, भूख आपको लगी, उनको भी लगी, लेकिन आप वो अपनी जरूरत में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आप स्वाद, भूख के साथ आपको स्वाद चाहिए। आपके स्वाद के विपरीत रहा तो आप वो भोजन नहीं करोगे, बोलोगे दूसरा बनाओ, ये कैसा बना है, लेकिन वो ग्रहण कर लेते हैं। तो भूख उनको भी उठी, आपको भी उठी, लेकिन आपने कहा ये नहीं ये बनाओ, वो कहे जो भी बना दो तुम्हारी मर्जी। क्या जो भी है दे दो, बचा खोचा, आपको सबसे पहले वाला चाहिए। समझ रहे हो? जी, ये ज्ञान नहीं होता तो मैं इसी स्थिति में फंसा रहता। बहुत लोग फंसे हैं, वो सोच रहे हैं विचार ना आए, हाँ, वो सोच रहे हैं बदलाव ही नहीं आया सर। काम भाव उठे ही ना। हाँ, अरे भाई, वो शरीर का काम है। क्या आत्मज्ञानी को नींद नहीं आती? बोलो बोलो। सब वैसा का वैसा हो रहा है। आत्मज्ञानी के दाढ़ी बाल नहीं बढ़ते हैं, बोलिए। सब वही का वही, उनके बाल नहीं पकते हैं, उनका शरीर जर्जर नहीं होता, उनका बुढ़ापा नहीं आता है। जरा सोचो, शरीर का बुढ़ापा आता है कि नहीं आता? सब तो वही का वही है। उनके नाखून नहीं बढ़ते हैं, सब वही का वही है, उनको पीड़ा नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस भोजन करते थे, आंखों से आंसू आते थे,
लेकिन अंदर वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंसू भी आ रहे थे। ध्यान देना, अब तुम कहोगे आंसू क्यों आ रहे थे? शरीर का काम है आंसू आना, दर्द होगा तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो आंसू को देख रहे थे, अपनी मुस्कुराहट को भी देख रहे थे, शिष्य की व्याकुलता भी देख रहे थे, सब देख रहे थे। तो आत्मज्ञानी देखता रहता है, जो कर सकता है प्राकृतिक करता है, जो नहीं हो सकता वो देखता रहता है। समझ गए? मैंने एक संत के बारे में सुना था कि उन्होंने अपनी भावना को जागने के बाद उसको रात भर भजन कर कर दबाया, शांत किया। हाँ, तो मतलब अभी वो साधक थे, हाँ स्थिति में नहीं थे। हाँ हाँ। मैंने उनसे ये चीज़ समझकर ऐसा समझ लिया कि इसको दबाना ही होता है, गलत समझ लिया। उन्होंने उस ऊर्जा को भजन में लगा दिया बस। क्या? भजन हाँ मतलब मैंने दबाया नहीं, हाँ मतलब मैंने ऐसे ही समझा कि डाइवर्ट कर दो इसको कहीं ना दबाया कहीं। होता तो निकाल देते। उन्होंने भजन करके उस ऊर्जा को भजन में लगा दिया। दबाया होता तो अपने आप ही निकल जाता। दबाए होते तो निकाल देते। दबाने का मतलब अपने तरीके से उसे निकाल देना उस ऊर्जा को। उन्होंने उस ऊर्जा का सदुपयोग कर लिया भजन में। गुरुजी अपने दिमाग को कहीं और लगा दिया, डाइवर्ट कर दिया। हाँ जैसे हाँ, वही तो कह रहा हूँ। मैंने उनसे ये सुना था कि रात भर जैसे उनको जब भाव जागा तो उन्होंने पूरी रात भजन किया, उसको कन्वर्ट कर लिया। मतलब हम ये नहीं समझ पाए इस बात को ऐसे। भजन में लगा दिया अपने आप को, कहीं ना कहीं ताकत लग गई। हाँ जब तक वो स्थिति थी तब तक हमने किसी और चीज़ में लग गए हाँ, तो हट गए उससे। वही। इस तरह से बचना, इसको बचना कहेंगे कि क्या, कैसे? ठीक है, सही जगह सदुपयोग कर लिया ऊर्जा का। साधक को तो ऐसा करना चाहिए ना। गुस्सा आ रहा है तो नाच लिया। हाँ, अगर देख लो नाच आ भी रही है कि नहीं वो देख लो। गुस्सा क्यों आ रहा है? अपने तरीके से नहीं हुआ इसलिए, तो अपने हाँ, तरीके का त्याग कर दो, त्याग कर दो। नाचना भी नहीं पड़ेगा। नाचना भी- तो वो ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गुस्सा ना आए ऐसा काम करो ना। सीधी से नहीं, जिंदगी भर नाचते रहोगे गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा, नाचने में जिंदगी चली जाएगी। मैं तो मूल बता रहा हूँ हाँ कि कैसे निकल लो। निकल लो। ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होता है, तो कोई आसन करके ऊर्ध्वगामी कर सकता है बोलते हैं, ये सही है? हाँ, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिंदगी मिली है, कुछ भी करो, निकल लो। आखिरी में शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब तक शरीर है, मैं तो कह रहा हूं ईमानदारी सत्कर्म के साथ कुछ भी करो, बस। ईमानदारी सत्कर्म साधना है। समझ गए बात? हाँ जी। और इस विषय पे कोई प्रश्न है तो बोलो, इसी विषय। काम विषय मैं ये कहता हूँ, ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाया, ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाया जाए? अरे ऊपर उठाने की आपको क्या जरूरत है? जब वो आएगी तो ऊपर अपने आप उठेगी। इच्छा और अपेक्षा हटा दो, ऊपर ही उठेगी। और जब तक इच्छा अपेक्षा है वो नीचे ही जाएगी। सीधी सी बात। अपने आप। हाँ, अपने आप ही होता है। अगर ये रोकने से हो जाता तो जितने पागल थे सब ज्ञानी हो जाते, क्योंकि वो तो कभी वो निकालते भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं। मंद बुद्धि बोलो, उनको क्या बोलोगे? तब तो जितने पागल खाने में है सब उपलब्धि हो जाती। बोलो, उन्हें तो पता भी नहीं निकाला कैसे जाता है। बोलो, कितने तो ऐसे पागल हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। फिर अगर सिर्फ वो रोकने से कुछ हो जाता तब तो सब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, जितने पागल दुनिया में थे। समझो इस बात को। जितने मंद बुद्धि थे उन्हें तो पता ही नहीं है निकलता कैसे है। अच्छा गुरुजी, मैं इसमें पूछ रहा था ना, जैसे जो पागल मंदबुद्धि है, वीर्य तो उनके अंदर जमा है, तो वही तो लेकिन उसे क्रिया पता नहीं कि इसके ऊपर कैसे चढ़ा है, इसलिए। मैं वही कह रहा हूँ, वो भी तो इच्छा अपेक्षा में घूम रहे हैं, कहीं भी पाते हैं खा लेते हैं, कैसा भी। अच्छा अच्छा। हाँ और वो पागल है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके पास समझ है उसकी बात करो। आप इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी।
आपको उठाने की जरूरत नहीं। अपने आप। हाँ पहली बार गुरुजी सुन रहा हूँ मैं ये बात। हाँ अच्छा गुरुजी, ऊपर उठ के फिर नीचे, मतलब जैसे आपने बताया आगे चक्र पे आ गई, हाँ। जैसे आप लोगों के जो मतलब आत्मज्ञानी है, तो आगे चक्र पे आने के बाद फिर नीचे गिर सकती हो? गिरा सकते हो, आज्ञा चक्र खुल गया तो उसके ऊपर आप हो, अच्छा। आप गिरा भी सकते हो। और फिर वो दोबारा से आप उठानी पड़ेगी? फिर वही क्रिया। अच्छा। हाँ तो गुरुजी एक प्रश्न इसमें और है हाँ। छोटा सा मेरा, जैसे हम गृहस्थी हैं, तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर हम इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं? उतना ही करो कि आपके पार्टनर को तकलीफ ना हो, नहीं तो फिर कहीं और जाएगी तो तकलीफ ज्यादा होगी। हाँ। नहीं, अगर वो भी राजी है, जैसे मतलब देख लो हाँ। देख लो, जी। राजी है तो पूछ लो क्यों राजी हो। हाँ देख लो या ऐसे मतलब 6-6 महीने का रखने बीच भाई, में? आप देख लो, बहुत सारी चीजें हैं गृहस्थ जीवन में, जांच लो क्यों राजी है तो क्यों है। अच्छा गुरुजी, कितने साल का ब्रह्मचर्य रखने पे मतलब एक मतलब कुछ टाइम नहीं को? बोल सकते, कुछ बोलने। ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। आपका ब्रह्मचर्य क्या है? ईमानदारी। आपका ब्रह्मचर्य रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। शरीर के ब्रह्मचर्य से अगर आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहा तो शरीर के ब्रह्मचर्य से आपका और पतन कर लोगे। आपका ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है और ईमानदारी आपका ब्रह्मचर्य है। बात समझ गए? जी। गुरुजी, जैसा अभी मुझे समझ में आया कि क्रिया से नहीं है, ये इच्छा अपेक्षा के कारण है। आप उसमें लीन हो रहे हो, अगर अपनी इच्छा से, चाहत है, मांग है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। वही और हाँ, अगर ज़रूरत तो वैसे है ही नहीं। देख लो, बोलना बहुत आसान है, देख लो, बोलना बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया? इस विषय पे कुछ पूछना है तो बोलिए। ठीक है, माफ करो।